बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 20-22 करोड़ कमोबेश इतनी आबादी है और इतनी बड़ी तादाद में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ उनके बीच इख्तलाफात और बहुत से मसाइल ऐसे पैदा होते रहते हैं कि जिस पे वो मुत्तहिद नहीं रहते, मुत्तफ़िक नहीं होते। मगर इसी माहौल में इतने ही ज़्यादा लोगों के बीच एक सब्जेक्ट ऐसा भी है कि जब उसकी बात होती है तो हम सब एक होके उन लोगों के साथ खड़े भी होते हैं और उसी हवाले से बात भी कर रहे होते हैं, और वो है क्रिकेट का सब्जेक्ट। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो पाकिस्तान में हर पैमाने पे खेला जाता है, हर सतह पे खेला जाता है, हर लेवल के लोगों के बीच खेला जाता है। और वो ख़्वाह मर्द हो या औरतें हों या बच्चे हों, जब क्रिकेट का खेल जारी होता है, हमारी कौमी टीम खेल रही होती है, तो उस वक्त किसी भी उम्र का कोई भी शख्स, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स, किसी भी सियासी पार्टी और किसी भी फ़िक़े मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआगो होता है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के साथ एक टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो मसरूफ़ थी। 3-0 से हमारी टीम हारी है। लोग इस वक्त मायूस हैं। वो एक वाहिद खेल, एक वाहिद सब्जेक्ट जिस पे सब इकट्ठे मुत्तहिद मुत्तफ़िक होते हैं, आज क्रिकेट टीम से तकरीबन हमारे जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद वो नाराज़ है, थोड़ी सी उदास है, परेशान भी है, क्योंकि उन्हें जो रिज़ल्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इनको नहीं मिल सके। तो जिन पे जो नज़र आ रहा है हमें उसमें बैटिंग लाइन जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुई है। बैटिंग लाइन जो है वो एक दफ़ा भी उस तरह काम नहीं कर सकी जिससे टीम को कोई फ़ायदा होता। बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी और कप्तानी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जो इंज़मामुल हक और कुछ इनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, मगर हमें मतलब इस प्रोग्राम से सिर्फ आप दोस्तों के लिए कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बारे में बहुत से लोग परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भी आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हैं जो वर्ल्ड कप से इंतहाई पहले हैं, और इसी से पहले PSL भी है। तो क्या पाकिस्तानी टीम को इतना टाइम मिल जाएगा? अगर PSL से कोई नया खिलाड़ी मिलता है तो क्या उसको अचानक वर्ल्ड कप में लेके जाया जाएगा? ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो आपके हमारे ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं, जिनके हम जवाब लेंगे। हमारे एक बड़े मुअज़्ज़ज़, सीनियर और बड़े टैलेंटेड मेहमान हैं। ये बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ साथ ये कमेंटेटर हैं और फिर एंकर पर्सन भी हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप भी क्रिकेट खेलने की नहीं, आप भी मुझे एक्शन में कभी नज़र आते हैं फनकारों की टीम के साथ। हमने क्या क्रिकेट खेलनी है मगर जिन लोगों ने खेलनी है उनसे इस वक्त जो है ना आवाम काफ़ी मायूस है। बहुत बहुत बुरा हाल है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। जिस तरीके से टीम हारी है ना, अगर आप फाइट करके हारे फ़हीम तो दुख नहीं होता, हाँ, लेकिन यकतरफा मुकाबले के बाद आप हार रहे हैं। आप 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पा रहे हैं। एक टेस्ट मैच 2.5 दिन में ख़त्म होता है, एक टेस्ट मैच 2.75 दिन में ख़त्म होता है, एक टेस्ट मैच 3.5 दिन में ख़त्म होता है। तो क्या हो रहा है ये? हाँ, अच्छा, जानबूझ के तो बुरी परफॉर्मेंस ये भी नहीं दे के आए, तो आखिर ऐसी क्या रीजंस होती हैं कि कोई भी टीम जो है वो अच्छी टीम, एक्चुअली अच्छी टीम, T20 के नंबर 1 टीम है हम,
मतलब वो अच्छा परफॉर्म ना कर सके, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, टेस्ट टीम की हमारी परफॉर्मेंस एक ज़माना था, ज़माना क्या, अब से 4-5 बरस पहले हम आलमी रैंकिंग में टेस्ट की नंबर 1 टीम थे। और फिर पाकिस्तान, जब मिसबाह-उल हक कप्तान थे तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान आए, नंबर 1 टीम का मेस उन्होंने दिया, मिसबाह-उल हक की तस्वीरें आई, वो एक सुनहरी दौर था। लेकिन मिसबाह और यूनुस की रिटायरमेंट के बाद मोहम्मद यूसुफ से भी काफी फर्क पड़ा था। मोहम्मद यूसुफ तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन इनकी जो अभी मैं करंट 4-5 साल की बात कर रहा हूँ, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी टीम संभल नहीं सकी। और फिर मिकी आर्थर के आने के बाद, इंजमामुल हक के चीफ सेलेक्टर बनने के बाद ऐसा लगता है कि एक नेक्सस कायम हो गया इन दोनों के दरमियान कि तुम मेरे खिलाड़ी को रख लो, मैं तुम्हारे भतीजे को रख लूँगा। और वो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान की है, किसी के घर की नहीं है। मिकी आर्थर की क्या फ़हीम लॉयल्टी है पाकिस्तान के साथ, डॉलर्स में तनख्वाह ले रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होगा वापस चले जाएंगे। मगर मिकी आर्थर का कोई भांजा भतीजा तो नहीं है ना यहाँ पे, उसने रिकमेंड अगर किसी को किया है तो टैलेंट की बुनियाद पे 3 किया खिलाड़ियों को तो उसने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ है इस टीम में। मोहम्मद आमिर, उसके अलावा आपका इमाद वसीम, बाबर आजम और शादाब खान पे भी उसका दस्ते शफकत है। अब शादाब खान इतना टैलेंटेड क्रिकेटर है, T20 और वनडे का स्पेशलिस्ट है। आप यासिर शाह को बिठाकर उसे खिला रहे हो, और जब यहाँ यासिर शाह को जब खिलाया वो फास्ट विकेट्स थी, वहाँ फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। आखिरी टेस्ट जोहानिसबर्ग का, वहाँ पर आप खिला रहे हैं कि लेग स्पिनर को और यासिर उसको शादाब खान को, जिसकी 4 टेस्ट मैचों में 8 विकेटें, कोई उसका इतना तजुर्बा नहीं था। यासिर शाह 200 से ज़्यादा विकेटें ले चुका है, उसने बहुत तेज़ी से अपनी 200 विकेटें मुकम्मल की, उसके कॉन्फिडेंस को आप हिला रहे हैं। तो पसंद नापसंद की बुनियाद पे इमामुल हक को आप खिलाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दुबई में सीरीज़ हुई मुत्तहिदा अरब अमारात में, 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग्स में इमामुल हक ने 73 रन स्कोर किए, और उसके बावजूद ही वह सेलेक्टेड फॉर द साउथ अफ्रीकन टूर। आप प्लेयर्स को जो मतलब जिसको आप पसंद करते हैं उसको आप खिलाए जाते हैं, जिसको नहीं पसंद करते वो बाहर है। फवाद आलम ने क्या बिगाड़ा है? खुर्रम मंजूर ने हर फॉर्मेट में रन स्कोर किए, वो कहाँ चला गया? समी असलम इतना अच्छा ओपनर था, 2 साल पहले इंग्लैंड में उसने बड़ी अच्छी ओपनिंग की, वो कहाँ चला गया? अगर आप डोमेस्टिक को क्राइटेरिया बनाते हो, आबिद अली जिसने इतने रन किए वो कहाँ चला गया? उस्मान सलाउद्दीन को कैरी कर रहे हो, उसको भुला दिया। साद अली को 2 टूर पे लेके गए, वो गायब। तो आपका क्राइटेरिया क्या है? कोई मुस्तकिल मिजाजी है कि नहीं है, या सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद? पाकिस्तान ए टीम हुआ करती थी पहले, पता नहीं अब तो वो खबरों से है, अभी भी है। तो उनके मैचेस वगैरह भी होते थे, लोग उनसे भी वाकिफ होते थे कि ये वो जो स्टैंड बाय जितने भी होते थे ना क्रिकेटर्स, वो उसमें मौजूद होते थे। बैकअप टैलेंट वहां से आता था। जी। अभी दुबई में 42 लड़के गए, पाकिस्तान ए ने मैचेस खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 42 प्लेयर्स गए, और एक सेलेक्टर मैनेजर बन के चले गए, तौसीफ अहमद। फिर वो वापस आए तो दूसरे सेलेक्टर वसीम हैदर मैनेजर बन के चले गए। उन 42 लड़कों में से कितने लड़के आए फ़हीम पाकिस्तान टीम में? हाँ, वही ना, किसी को नहीं पता। तो वो बहुत बुरा हाल है। ये जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी और मेरिट पर नहीं टीम सेलेक्ट होगी, यही हाल होता रहेगा। अच्छा, मगर आप ये भी तो देखें कि इस वक्त जो है जो गवर्नमेंट है, हम क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल वो बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि जो क्रिकेट में करप्शन वगैरह का मामला, या मतलब जो सिस्टम में थोड़ी सी बहुत ख़राबी नज़र आ रही है, वो तो आते साथ चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्स क्रिकेटर है, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मर क्रिकेटर है। तो वो कोई फ़र्क पड़ा उनके आने से? भाई देखे ना, इमरान खान ने 25 मार्च 1992 को जो हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीते, अब तक वो लम्हा लोग नहीं भूलते, जो ट्रॉफी ली। और जो इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले ये कहा था कि मुझे आने दे, मैं क्रिकेट को ठीक करूंगा। वो एहसान मानी साहब को, जिनकी उम्र 73 बरस है, चले अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और ज़्यादा उनकी उम्र हो, उनको लेकर आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। 4 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया। अब आप देखें कि आज 15 जनवरी हो गई, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। एहसान मानी साहब टूर पे टूर कर रहे हैं, 2 दफ़ा दुबई गए, 1 मरतबा सिंगापुर गए, 1 मरतबा बांग्लादेश गए, अभी साउथ अफ्रीका में थे। तो भाई आप कुछ बेहतरी तो करें क्रिकेट की, पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो ये तो मेरा ख्याल है वो इवानो वाला ही हाल हुआ है कि यहाँ तो इतना कोई बुरा हाल नहीं था क्रिकेट बोर्ड में कि जनाब ये पिछले लोग इतना काम ख़राब करके गए हुए हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा खड़े होने का। ये तो सारा कुछ आपके सामने था, टैलेंट आपके सामने है, आपने अच्छी टीम सेलेक्ट करनी थी और एक बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ उसे आगे लेके चलना था, जिसपे जो परफॉर्मेंस ने सब कुछ साबित कर दिया कि कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब। सर बात यह है कि आज आप लोग बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत को, और मॉडल कॉलोनी की ये शान है, पूरे पाकिस्तान की शान है मिर्ज़ा इकबाल भाई। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे और ये हक की आवाज़ और सच की आवाज़ है मिर्ज़ा भाई हमेशा से। बहुत बहुत बात यह है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मेरा क्रिकेट पे बड़ा फोकस है। पहले पाकिस्तान की शिकस्त पे बात करूंगा, फिर नीचे से बात करूंगा कि मसले मसाइल क्यों आपको हैं। बात सुनिए रियाज साहब, आपको जी, कोई जी। सवाल करना है तो आप उस वो प्लीज सवाल कर कर दीजिए। रहे मैं हैं। ज्यादा लोगों को सवाल ही ज्यादा से करूंगा, ज्यादा कॉल सवाल शामिल करना चाहता हूँ। सवाल ही करूंगा सर, सवाल ही बताइए, करूंगा। सर। जवाब नहीं दे रहा, सवाल कर रहा हूँ मैं। जी, सवाल आप ये कीजिए है कि सही। हमारे यहाँ जो क्रिकेट की तबाही है, हेलो, हमारे यहाँ जो क्रिकेट की तबाही है वो क्यों है? वो इस वजह से है कि आप जब हम यहाँ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, पीसीबी का चेयरमैन सुनेगा, मिर्जा इकबाल बेग सुनेगा, आप सुनेंगे। आप हमारी आवाज हैं, आप हक की और सच की आवाज हैं। अगर आप मेरी आवाज दबाएंगे तो फिर मैं कहाँ से बोलूंगा, क्या बोलूंगा? बात ये अरे है कि सर हमारी बात क्रिकेट सुने, एक इसलिए मिनट खराब है, हमारी देखें क्रिकेट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप सवाल कीजिए, आपसे तजिया लेने के लिए मैंने वो हमारे साथ मौजूद है मिर्जा साहब, उनसे हम पूछ रहे हैं। इकबाल भाई ये बताएं मुझे, इकबाल भाई के अपने कहते क्रिकेट में आखिर कब तक मामू भांजे भतीजे चलेंगे? फिर सेकेंडली हमारे यहाँ नीचे से स्ट्रक्चर सही नहीं है। जोन 4 की हालत देख लें कि अंडर 19 की टीम में अपनी पसंद के लड़के खिलाए जाते हैं। जब नीचे से ये हालत है कि अपनी अपनी पसंद के, ये इसका लड़का, ये इसका लड़का, ये इसका लड़का, तो फिर कैसे कर में आगे होगा? पाकिस्तान तो बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू जनाब। ग्रास रूट लेवल पर मैं इनको जानता हूँ, ये एक क्लब चलाते हैं वहाँ मॉडल कॉलोनी में, फरियाल जिमखाना। अच्छा। और ऑर्गेनाइजर हैं, मेहनती हैं, मोहल्लेदार भी निकल आए आपके? ये मोहल्लेदार निकल आए, ये कॉल उन्होंने खुद ही की है लेकिन ये याद रखिएगा। नहीं, मेरे शो में करते रहते हैं कॉल। और वो हुआ ये कि इन्होंने चलाते हैं, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि जब ग्रास रूट लेवल पर ही अकरबा परवरी लड़के जो ओवर एज खेलेंगे तो फिर टैलेंट कहाँ से आएगा? इनको ग्रास रूट लेवल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अंडर 19 में फ़हीम लड़के 23 साल के लड़के अंडर 19 खेल रहे होते, और जो लड़का टैलेंटेड होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं जी आपकी उम्र ज़्यादा है, रिस्ट टेस्ट करा कराएं। बहुत सारे मसाइल हैं कराची में, लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ यंग टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है वहाँ मसाइल हैं। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के मेंबर का बेटा सेलेक्ट हो गया, अरसल शेख, वो गया वर्ल्ड कप खेलने, वो गायब हो गया। यासिर उसको शादाब खान को बिठाकर उसको खिलाते थे। शादाब खान पाकिस्तान टीम में सिफारिशी खिलाड़ी कब तक चलेगा? मैदान में तो घोड़े ने दौड़ना है ना, आप उसको मैदान में धक्का दे दे तो अकरबा परवरी बहुत ज़्यादा हो रही है, फेवरेटिज्म। मगर आप ये देखें कि इंडिया में, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो इतने 1 अरब से ज़ायद मुल्क की आबादी में, वहाँ से कोने कोने से उन्होंने लड़के निकाले हैं क्रिकेटर्स, और वो कितनी मजबूत टीम, दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन जो है ना वो हमेशा से उनके पास हुई है। उन्होंने अपना वो जो क्रिकेट जो लीग जो है वो भी शुरू की, तो IPL, जी IPL, उसमें से भी उन्होंने बेहतरीन टैलेंट बाहर निकाला जिससे उनकी टीम को फ़ायदा हुआ। हमारे यहाँ 2 साल से PSL में अच्छे खिलाड़ियों के बाहर आने के बावजूद कौमी टीम को फ़ायदा नहीं हो सका। इस हवाले से आपकी मैं राय ज़रूर शामिल करूँगा। एक ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में गूंज चुकी है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप दोस्तों के कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप दोस्तों के सवालात भी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे, रियाज खान। उन्होंने भी बड़े टूटे हुए दिल वाली बात की कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम जो होना चाहिए वो नहीं है, जिससे टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और वक्फे से पहले भी हम बात इसी किस्म की कर रहे थे कि जब टैलेंट की बात होती है तो PSL जैसे इवेंट्स जो हैं, PSL जैसे क्रिकेट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से बेहतरीन खिलाड़ियों के बाहर आने के बावजूद कौमी टीम की जो कारकर्दगी है उसमें कोई खातिर खा
रिजल्ट नहीं आ सका। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में यही सिस्टम को बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने क्रिकेट के जो टैलेंट है उसके ऊपर अप्लाई किया और उससे आला टैलेंट उन्होंने बाहर निकाला। एक तो वहाँ मेरिट है फ़हीम, अच्छा। दूसरे वो बड़ा सिस्टमाइज है, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, उनका IPL इंडियन प्रीमियर लीग देख लें। उन्होंने अभी इस वक्त भारत अंडर-19 का वर्ल्ड चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया में भारत अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता और उन्होंने अंडर-19 टीम को यंगस्टर्स की कोचिंग के लिए राहुल द्रविड़ को रखा हुआ है, जो भारत का साबिक कप्तान, जो बॉल कहलाता था और क्या बैट्समैन था, उसको वो कोच ना आउट होने वाला खिलाड़ी, बहुत जबरदस्त। और हमारे यहाँ जो है फ़हीम, हमने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सिफारिशी लोग भर्ती किए हुए हैं, नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं, आप क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, आप टैलेंटेड प्लेयर्स को ग्रूम कराएं। यूनुस खान जिसने 10,099 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए, वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे बुलाता ही नहीं है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो 2-2 टेस्ट खेले हुए हैं। जैसे अभी सिलेक्टर हैं वसीम हैदर साहब, उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेले हुए हैं। वजाहतुल्लाह वास्ती 10-12 टेस्ट मैच। सिर्फ इंजमामुल हक एक ऐसे हैं जिन्होंने 120 टेस्ट और 378 वनडे खेले। लोगों को तवक्को थी कि इंजमाम जो है वो इंसाफ का तराजू हाथ में लेकर मैदान में उतरेंगे और इंसाफ करेंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इंजमाम से भी इस वक्त लोग नाराज़ हैं। मतलब फेसबुक पे एक स्टेटस देख रहा था मैं, वो था तो वो मतलब किसी भरपूर तनकीद थी, मगर वो इमामुल हक की परफॉर्मेंस अगर ठीक ना हुई तो अगले मैच में इंजमामुल हक को बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो लोग बड़ा उड़ा रहे हैं। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान हारा है, इंजमाम का भतीजा है, टैलेंटेड प्लेयर है, अंडर-19 से आ रहा है, उसको अभी खेलने दें, बिल्कुल फास्ट ट्रैक पर उसको ले आए। पहले वनडे खेला, वनडे में उसने पहले डेब्यू में सेंचुरी की अबू धाबी में, कोई सी भी विकेट थी। चले आपने वनडे के बाद आप उसको टेस्ट में ले आए, टेस्ट में वो मुसलसल नाकाम हो रहा है। आयरलैंड में उसने एक अच्छी बैटिंग की थी, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था लास्ट ईयर, लेकिन आप उसको मुस्तकिल मौके दे रहे हैं। तो उन गरीब बच्चों ने क्या बिगाड़ा है फ़हीम, जो धूप में डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं, जिनका कोई चाचा जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है? ऐसा ही है। अच्छा, और जो लोग जो ख़ास तौर पे वो लड़के जिनका फैमिली में कोई एक बड़ा सुपरस्टार जो बैठा होता है, जो जितने भी टैलेंटेड हों, उनके लिए आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लोग उन्हें कड़ी नज़र से देखते हैं, उन्हें तनकीद ज़्यादा करते हैं। जैसे मुझे याद है मोइन खान के जो साहबजादे हैं आज़म खान, ठीक है, आज़म खान, अब वो मेरा ख्याल है कि इस काबिल है कि वो किसी शहर की किसी टीम में खेल सके या PSL वगैरह में कहीं खेल सके। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में वो आ गया, मोइन उसका हेड कोच है, तो लोगों ने तनकीद की उस पर कि ये देखें, इसकी फिटनेस देखें, ये इतना हेल्दी कैसे। हालांकि वो हमने देखा है वो हेल्दी ज़रूर है, जिस तरह वो भागता है, जितना वो खेलता है, वो अच्छा मेहनती लड़का है। मगर खैर ये मामला तो साथ साथ चलता रहता है। वो हमारे जितने भी चीफ सिलेक्टर्स आए, उन्होंने अपने पहले एक जुनेद ना वो फास्ट बॉलर की बात, फास्ट बॉलर जुनेद खान, वो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गया हुआ है। इंतमाम साहब कहते हैं कि जी उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम था। अब अगर वो फिट नहीं था तो फिर कैसे उसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हज़ारों डॉलर्स पे ले लिया। और आप सिलेक्शन की बात करें फ़हीम, माजिद खान जो पाकिस्तान के ग्रेट बैट्समैन होते थे, उनके वालिद डॉक्टर जहांगीर खान भारत से टेस्ट खेले थे। वो जब पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी में थे और माजिद खान का सिलेक्शन हो रहा था, माजिद खान वाज नॉकिंग एट द डोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा बेटा, अगर मैं बैठ के अपने बेटे को कैसे सेलेक्ट करूंगा। यहाँ मतलब ये आप लेवल देखें ईमानदारी का, बिल्कुल, यह मोरल भी आपका, मोरालिटी भी तो होनी चाहिए ना आदमी को कि आपकी अपने अंदर से, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, सब चल रहा है। शाहीन अफरीदी के बारे में बात करते हैं कि उसके बारे में क्या कहेंगे, मगर एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? थैंक यू। अच्छा शाहीन अफरीदी, ये तो फिर बॉलिंग सेक्टर हो जाएगा। आप ये बताइए कि बैटिंग हमारी क्यों फ्लॉप हो रही है? बैटिंग में चलो एक खिलाड़ी तो इमाम निकाल दिया, बाकी जो है वो तो किसी के भांजे भतीजे नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमारी बैटिंग यूनुस और मिसबा के जाने के बाद 2 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, अजहर अली और असद शफीक। अजहर अली ने एक ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई हुई है, 73 टेस्ट मैच इसको मिलाकर खेले। असद शफीक 63 टेस्ट मैच खेले। दोनों मोस्ट सीजन प्लेयर हैं, दोनों ने 2010 में डेब्यू किया। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में अजहर अली नाकाम रहे। 6 इनिंग्स में 3 टेस्ट मैचेस की सिर्फ 59 रन उन्होंने बनाए।
तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बैट्समैन जो एक डबल सेंचुरी, उसने ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी बनाई थी, उसने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच हुआ। तो एक टैलेंटेड प्लेयर कि जिसकी कोई तकरीबन 15 के करीब सेंचुरियाँ हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसको वो नाकाम हो गया। और फिर असद शफीक, हमारे यहाँ ना फ़हीम कंसिस्टेंसी का फुकदान है। हमारे जो मौजूदा प्लेयर्स हैं ये समझते हैं कि हमने 40-50 रन कर लिया, अब अगला टेस्ट पक्का हो गया, और उसके बाद बजाय इसके कि टीम के लिए खेलें। आप देखें ना, लोगों में हंगर होती है कि रन स्कोर करूं, मेरी टीम जीते। हम 50-50 ओवर्स में आउट हो रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि PSL T20 पर हमारा रुझान ज़्यादा है, पैसे भी मिलते हैं, शॉर्टर वर्जन है, लाखों हज़ारों डॉलर्स मिलते हैं प्लेयर्स को। अब दुनिया में लीग हो रही है, वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडीज़ की लीग हो रही है, ठीक है। उसके अलावा बांग्लादेश में लीग हो रही है, चले IPL में हमारे प्लेयर नहीं जाते। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो रही है, हर जगह इंग्लैंड में होती है, हर जगह जो लीग्स हो रही हैं उनमें प्लेयर्स जाते हैं। तो वो शॉर्टकट है कि पैसे उनको मिलते हैं और मैच जो है 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो उनमें फिर वही आ जाता है ट्रेंड के मारो, बस किसी तरीके से रन स्कोर करो। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट है। 1877 से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, आप अंदाज़ा लगाएं, 130 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। टेस्ट क्रिकेट का एक अपना हुस्न है, जो एक रियल फॉर्मेट है क्रिकेट का, वो तो टेस्ट क्रिकेट ही थी। बिल्कुल, उसमें स्किल्स का पता चलता है, उसमें आपके नर्व्स का इम्तिहान होता है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितनी देर विकेट पर खड़े रह सकते हैं, फास्ट बॉलर्स को आप कैसे टैकल करते हैं, शॉर्ट पिच गेंदों, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने देखें, एक तो वक्त की बात बताई आपने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, फिर उसके साथ साथ टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं, जिस तरह T20 और वनडे, आजकल तो T20 बहुत ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, तो टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं। साल में अगर उसकी रेशो देखी जाए तो शायद 30% भी ना हो। अब उस एक तो फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट, फिर बहुत कम होना, फिर उसके अलावा उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा कमर्शियली ना कमाए जाना, तो जब ये सारे फैक्टर्स होंगे तो मेरा ख्याल है एक क्रिकेटर भी सोचेगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट के अलावा मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी T20 की, ताकि मैं T20 में जगह ले सकूं। ICC भी सोच रहा है ये कि टेस्ट क्रिकेट जो है, क्योंकि डोमिनेट करने लगी T20 क्रिकेट। आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में वर्ल्ड T20 हो रहा है, फिर उसके बाद IPL PSL जो लीग्स दुनिया की, हर जगह T20 क्रिकेट हो रही। इनको इस बारे में करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी फ़हीम, टेस्ट क्रिकेट में लोग आते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, मेलबर्न में 26 दिसंबर को जो बॉक्सिंग डे पे टेस्ट मैच हुआ, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। इंग्लैंड में, इंडिया में देखें, इंग्लैंड में देखें, लोगों में शौक है। अगर हम भी पाकिस्तान में, हमारी बदकिस्मती है कि 3 मार्च 2009 को जो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ गद्दाफी स्टेडियम के बाहर, उसके बाद से पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच ही नहीं हुआ। वनडे मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 T20 मैचेस के लिए आई, वनडे मैचेस के लिए जिम्बाब्वे की टीम आई। तो हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा। अगर होगा, ग्राउंड में लोग जाएंगे, देखेंगे, तो डेफिनेटली फिर लोगों में मोटिवेशन होगी, यंगस्टर्स में। अब बाहर मैचेस होते हैं, दुबई में कौन जाके देखता है? वही जो बेचारे वहाँ काम करते हैं वो देखते हैं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। वो भी वहाँ काम के लिए गए हुए, 5-5 दिन निकाल के कहाँ मैच देखें, सिर्फ जुम्मे वाले दिन। हाँ, यहाँ पे हो तो मुझे याद है वो कॉलेजेस से लेके जिसको जब वक्त मिलता था सीधा जाके ग्राउंड में उतरता था कि जनाब मैच देखना, मैच लगा हुआ, फलानी टीम आई हुई है। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, और मैं मिर्जा इकबाल भाई को सलाम कहता हूँ। देखें फ़हीम भाई, आज हमें 60 हीरो प्लेयर चाहिए होने चाहिए। जो विकेट कीपर था हमारा, 60 हीरो प्लेयर होते हैं खेलने के लिए। अब देखें हमारे पास ना स्टार है ना हीरो। अच्छा, एक माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, इधर अपने एंड से भी बढ़ा दीजिए आवाज़, और आपका नाम मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, फजल रहमान लाहौर से। मिर्जा भाई को भी पता होना चाहिए कि स्टार हीरो हमें भी इंडिया की बात करेंगे आज मैं। फजल रहमान, आई एम रियली सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, आवाज़ बहुत कट रही है। आप थोड़ा बाहर निकल के सिग्नल के एरिया में दोबारा से हमें कॉल कर लीजिए। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234551। इस पर रब्ता कीजिए, और आप मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, क्रिकेट के वो अपना जो बैट्समैन हैं वो तो एक मसला है ही है, तो वो मेरिट से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाए, जब पता हो कि मैं जितना अच्छा खिलाड़ी बनूंगा उतनी मेरी जगह स्ट्रांग होगी, तो इसके साथ साथ जो है ना, जब ये सोच ख़त्म हो जाएगी ना कि जितना अच्छा मेरा रेफरेंस होगा, जितनी अच्छी मेरी सिफारिश होगी, मेरी जगह मजबूत होगी, जब ये वाली सोच ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ मेरिट की बात होगी, तो वो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। सरफराज की कप्तानी के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त उसकी सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी बड़ी डिस्टर्ब रही है, और लोगों ने
सरफराज की कप्तानी पे भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। ये वही कप्तान है जो अवाम का हीरो भी था, ठीक है, एज कैप्टन। इस वक्त जो है ना वो मामला कुछ मुख्तलिफ हैं, थोड़े से और मुख्तलिफ हो गए। ब्रेक की आवाज़ भी आ गई, तो ब्रेक से वापस आके हम सरफराज की कप्तानी के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं और एंकर पर्सन भी हैं। तो सर, अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि सरफराज की कप्तानी क्या वाकई ख़तरे में है, या इस तरह के जो फेजेज़ हैं वो हर कप्तान पे, हर क्रिकेटर पे आते रहते हैं? आते तो हैं, लेकिन इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि उसकी कप्तानी टेस्ट मैचेस की फ़िलहाल ख़तरे में, क्योंकि वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी 118 रन बनाए उसने जो 3 टेस्ट मैचेस में, जहां 3 सेंचुरियां उसने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर की हुई थी। कल जिस तरीके से वो बोल्ड हुआ, प्रेशर बहुत है सरफराज पर। और मुझे जो लगता है, मेरी अंदर की फीलिंग है कि एक पेज पर नहीं है कोच और कप्तान। कोच डोमिनेट कर रहा है और कप्तान जो है वो ऑन द बैक फुट है, मुझे ये लग रहा है, जिसकी वजह से कप्तान बहुत दबाव का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आता है। आप मैदान में देख लें, क्योंकि जो लड़के उसको दिए गए हैं, कोच ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। कोच की मर्ज़ी से टीम सेलेक्ट होती है, कोच और चीफ सेलेक्टर मिलकर टीम के कॉम्बिनेशन को बनाते हैं और उसमें इनपुट लेते हैं कप्तान का। मुझे लगता है कप्तान पे बहुत दबाव है अब, लेकिन अक्टूबर तक पाकिस्तान की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है। अब पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका अक्टूबर में मुत्तहदा अरब अमारात में, तो हो सकता है उस वक्त तक कोई कप्तान बदला जाए या ना बदला जाए। लेकिन फिलहाल सरफराज पर बड़ा प्रेशर होगा। 5 वनडे अभी हमें खेलने हैं साउथ अफ्रीका में, 5 वनडे मुत्तहदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 5 वनडे वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ, 30 मई से वर्ल्ड कप शुरू होगा, 15 वनडे हैं। पाकिस्तान टीम खुदा न खास्ता हारती है, कितना दबाव होगा। बाज़ लोगों की ये भी सजेशन है कि शोएब मलिक चूँकि वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे, पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, तो क्यों ना कप्तानी का ताज उनके सर पर सजा दिया जाए वर्ल्ड कप से पहले। के बारे में भी सोचा जा रहा है। हफीज़ के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन अब हफीज़ जो है ना वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी T20 और वनडे क्रिकेट पे, उन्हें कप्तान नहीं बनाएंगे। हाँ, ये भी सही है। उनका तजुर्बा कर चुके हैं 2012 के वर्ल्ड T20 में, आपको याद होगा श्रीलंका में वो कप्तान थे, उनके अब्दुल रज़ाक के साथ मसाइल हो गए, दोनों ने बयानात देना शुरू कर दिए। अब हफीज़ लाहौर कलंदर की कप्तानी करेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन हफीज़ का मुश्किल लगता है। देखते हैं कि ये 15 वनडे, ये ख़ास तौर पर 7-8 जो शुरू के वनडे, वो सरफराज का एक टेस्टिंग टाइम है। अच्छा, वैसे सरफराज कप्तान अच्छा है, बुरा कप्तान नहीं है इस वक्त। वो बाकी वो प्रेशर है, वो ठीक से परफॉर्म खुद भी नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ें जो है ना वो अच्छा, सिर्फ बात सरफराज की भी नहीं है, पूरी टीम का भी ये हाल चल रहा है। तो अकेला क्या करेगा? अकेला क्या करेगा वो? उसके 15-20 रन और हमने क्या कर लेने हैं जब वो पूरी टीम ही जो है ना सही नहीं काम कर रही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ मुझ तक कम क्यों पहुंच रही है? हेलो सर, अभी पहुंचेगी सर, अभी आ रही है? आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल सही है। अब बताइए सर। सबसे पहले आपको सलाम और मिर्जा भाई को सलाम सर, उनसे कोई सवाल करना है। जी जी जी, सवाल कीजिए उनसे। सर, ये कह रहे हैं कि सरफराज कह रहा है हमारे बॉलर जो हैं वो इनकी स्पीड नहीं है, अगर वो 280-300 पे आउट करते हैं तो ये बाकी बैट्समैनों का कौन बचता है ना? जी जी जी। वो दूसरा PSL के हवाले से कोई खिलाड़ी कोई नए खरीदे नहीं गए, ना मार्गन, ना हेल्स, ना कोई, ये खाली AB डिविलियर आया है। और वो बांग्लादेश वाले इतने अच्छे अच्छे प्लेयर ला रहे हैं, तो टीवी का वॉल्यूम आप बंद करेंगे जरा, एक मिनट बंद कर लें जरा, अपनी आवाज़ बाद में सुन लीजिएगा। जी जी, है ना? हाँ, अब बताइए। वो मैं ये कह रहा था कि सर वो PSL में खिलाड़ी कोई अच्छे नहीं खरीदेंगे, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, BPL वाले इतने अच्छे अच्छे वायदे कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पीएसएल के खिलाड़ियों के हवाले से बात की कि वो ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी जो इनको जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, वो नहीं है। एबी डिविलियर हैं और कुछ एक दो और हैं, ये इन्होंने कहा है। सिक्योरिटी का भी तो एक मसला है कि प्लेयर्स जो है आईपीएल में आप देखें कि आईपीएल इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है फ़हीम, कि जब आईपीएल होती तो इंडिया ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि उस दौरान बेशतर टीमों के मैचेस ना कराए जाएं ताकि प्लेयर्स फारिग हों और वो जाकर आईपीएल में हिस्सा लें। और वो हाइप बना रहे हैं, पैसे बहुत देते हैं, हमारे इतने पैसे नहीं है। हम पीएसएल के आधे मैचेस दुबई में, आधे पाकिस्तान में 6-7 मैच, 8 मैच, अब की 7 मैच हम कराना चाह रहे हैं। अच्छा। कराची में 5 मैच और 3 मैच लाहौर में। आहिस्ता आहिस्ता जरा हमने कहा जरा लेकर आए, तो खींच वो लेंगे। प्लेयर्स आते हुए थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी कमिटमेंट्स भी होती हैं। अब हमारी जब पीएसएल हो रही होती है तो दुनिया के बाकिया सीरीज हो रही होती हैं। ये नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ वो जिस तरह भारत में है कि उनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि उनके, तो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क। अच्छा, वो बड़ा इवेंट भी है, इस वजह से भी है। बड़ा इवेंट है। अच्छा, अभी आखिरी कुछ मिनट्स हैं हमारे पास, तो मिर्जा साहब वर्ल्ड कप के हवाले से आपकी क्या सजेशंस हैं? ठीक है, मैं वो चाहता हूँ कि आप भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप सारा अपने सामने देखा है, तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, उस हवाले से ज़रा बयान कीजिए। देखिए, वर्ल्ड कप में जिस तरह भी हमारी फ़हीम एशिया कप में जो परफॉर्मेंस रही बड़ी पैथेटिक थी। वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 2 दफ़ा हम भारत से हारे दुबई में सितंबर में, एक मरतबा हम बांग्लादेश से हारे जो बेबी ऑफ क्रिकेट किसी ज़माने में कहलाता था। अफगानिस्तान से हारते हारते बचे। तो इसका मतलब है कि हमारी वनडे टीम में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए जाए। ओपनर्स का मसला है हमारे पास, हम जिस तरह से हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं, फील्डिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। बहुत मिडिल ऑर्डर का बड़ा मेन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आपका मिडिल ऑर्डर का है। तो सही क्या रह गया बस? तो वही अब आपके पास शोएब मलिक आ जाएंगे वनडे में, हफीज़ आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यंगस्टर्स को मौके दें, हम नहीं दे पा रहे। हम वही एक सेट पैटर्न से चल रहे हैं कि भाई यही खिलाड़ी खेलेंगे। अभी इंजमाम गए हुए साउथ अफ्रीका, कल रात को रवाना हुए हैं। वो जाके मिकी आर्थर और सरफराज के साथ डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए 25 प्रोबेबल्स जो है वो आईसीसी को उनके नाम भिजवाने, तो फॉर्मेशन पूरी वो करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो तो कामयाबी हो सकता था है, वो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकता, लेकिन फिर टीए तो नहीं मिलता ना यहाँ पर। फिर 5 स्टार होटल में रिहाइश नहीं मिलती, शोफर ड्रिवन गाड़ी नहीं मिलती, सैर नहीं होती, तो बहुत सारे अवामिल है। चले, अल्लाह करे उनका वहाँ जाना वो मुफीद हो टीम के लिए, उनकी परफॉर्मेंस नजर आए। एक्चुअली अवाम जो है वो सिर्फ क्रिकेट में एक रिजल्ट देखना चाहती है, क्योंकि क्रिकेट की तरफ से वो खैर मायूस नहीं होना चाहते, वरना तो हर सेक्टर में जो है वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं परेशानी, उदासी, नाराज़गी, मायूसी नज़र आ ही जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा हाँ, ये बताइए कि आप कमेंट्री आपकी जो है ना वो कब सुन रहे हैं आवाम? फ़हीम, बीच में हुआ ये कि रेडियो पाकिस्तान तो अब बहुत कम करता है कमेंट्री। जो FM चैनल्स हैं उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि पहले मैं जाता था, साउथ अफ्रीका गया, इंग्लैंड गया, भारत गया कमेंट्री करने के लिए, शारजा गया। अब उन्होंने क्या किया कि एक छोटे से स्टूडियो में एक 14 इंच का टीवी सेट रख लेते हैं। इस पूल पर जो है वो क्राउड की आवाज पीछे से जब चौका लगता है तो ऑडियो इंजीनियर स्कूल में बढ़ा देता है, तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल सही है, सब हमें सारे जवाब मिल गए। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है आज ज़रा थोड़ा सा पहले ख़त्म हो रहा है। आज हम 10 बजे ही इजाज़त चाह रहे हैं आपसे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त आपसे। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।